हेलो गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आपका प्यारा सा चैनल फैंटम टेक मेकर्स। आज फैंटम टेक मेकर्स में हम इफ़ स्टेटमेंट के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसमें आपको मैं आज लीप ईयर का एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन कराऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेशन का क्वेश्चन है, बट इट विल टेक टाइम, सो आई थिंक आज हम वो नहीं कर पाएंगे। और बाकी इसमें हमने क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं ज़्यादातर। इसके अंदर जो और क्वेश्चंस बन के आते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूँगा। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ही कम टाइम का और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी को भी पाइथन एक हेडेक लगता है, सो आज के बाद वो ये नहीं लगेगा। आज आप लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका रिलेशनशिप पाइथन से अच्छा नहीं है, सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिलेशनशिप पाइथन से बहुत अच्छा हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो एंड पाइथन ऑल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। Thanks for supporting me. And now, today we will discuss the program of a leap year. We all know that in leap year we have 366 days. आपने सुना होगा कि आपका कोई नोन में या आप खुद लीप ईयर में बॉर्न हुए हैं। इसका मतलब क्या है लीप ईयर का? लीप ईयर जो होता है वो 4 साल में एक बार आने वाला साल होता है। यानी कि उस साल के अंदर 366 डेज़ होते हैं। आम तौर पे जो साल होता है उसके अंदर 365 डेज़ होते हैं। अब वो होता कैसे है? जो फरवरी होता है, फरवरी के अंदर 29th ऑफ फरवरी होता है, वो लीप ईयर को रिप्रेजेंट करता है। जब 29 ऑफ फरवरी है, समझ लीजिए आपकी वो लीप ईयर है। अब लीप ईयर करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद एक दिमाग में लॉजिक बिल्ड करना है, उसका एल्गोरिदम एक सूडो कोड रेडी करना है। अब लीप ईयर, अब आपसे कोई पूछेगा कि यार बता कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप गए पाइथन पे, आपने कोड करा। सबसे पहले आप इनपुट ले लिया आपने, ईयर करके मैंने एक बना लिया। देन इसको इंट इंट इंटीजर वैल्यू इनपुट। अब वो इनपुट तो लेंगे ना कि उसने बताया कि ये बता कि ये ईयर जो है लीप ईयर है कि नहीं। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा बताने के लिए, ढंग से डेकोरेट करने के लिए एंटर द ईयर कर देंगे। एंटर द ईयर आपने कर दिया। देन अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन के थ्रू हम चलेंगे। इफ कंडीशन के अंदर ईयर अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से, एक सेंचुरी ईयर यानी 100 से जो भी चीज़ पूरी तरह डिविजिबल हो रही है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि आपका रिमाइंडर जो आता है, जो आप डिविजर डिविडेंड करते हैं डिविजन के अंदर, उसके अंदर जो आपका रिमाइंडर जब ज़ीरो आता है, ये यहाँ पे मॉडुलस वो शो करता है। अब यहाँ पे हम 100 से डिविजिबल अगर कोई ईयर होगा वो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, यानी उसका मतलब है कि वो एक सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है। और अगर वो ईयर डिविजिबल है पूरा का पूरा, उसका रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे हमारा इक्वल टू ज़ीरो आता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, आप इक्वल टू आपको ज़ीरो लगाना है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल टू ज़ीरो करने से आप ये बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि ये चीज़, इन दोनों चीज़ें जो हैं आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। एंड देन इसका सिंटैक्स भी याद रखिए। और हाँ, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इंडेंटेशन। अब यहाँ पे आपने इतना तो कर दिया कि अगर इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेंचुरी ईयर मिलेगा, यानी सेंचुरी ईयर यानी 100 ईयर्स होंगे उसके अंदर। बट अगर हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे और तब अगर वो ज़ीरो आता है, यानी 400 से डिवाइड करने पे अगर उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है, यानी साल में 4 साल में वो एक ही बार आता है। सो हम यहाँ पे जाके प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे इट इज़ अ लीप ईयर। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आपके हो सकता है कि आ जाए आपके यूनिट टेस्ट के अंदर 1 to 2 मार्क्स में, बट बोर्ड लेवल पे या कॉलेजेस के लेवल पे ये बिल्कुल नहीं आता है। बट ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको इंडेंटेशन के कंसेप्ट बताता हूँ। अब इंडेंटेशन है, आपने यहाँ पे प्रिंट के आगे आपने रखा, आपने एंटर दबाया। अब यहाँ पे प्रिंट के नीचे आया बट
आपको सिंटैक्स भी याद रखना है। सिंटैक्स याद रखने के लिए मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एंटर करने के बाद अगर आपका प्रिंट के नीचे आए, तो अगर आप एलिफ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एल्स कंडीशन भी यूज़ करते हैं, तो इफ, एलिफ और एल्स तीनों की तीनों एक साथ बराबर आनी चाहिए। आपको आपके पाइथन आईडी में लाइन्स भी शो होती है कभी-कभार इंडेंटेशन दिखाने के लिए, और आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि कोडिंग के अंदर यही माइनर माइनर चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी-सी ध्यान रख के चलनी पड़ती हैं, जिससे आपका कोड स्मूथली रन करता है। अदरवाइज़ उसके अंदर फिर आपको इश्यू हो सकते हैं। अब देन मैं इसको आपको लिख दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन-सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अब ये हो गया। हुँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलिफ कंडीशन लगाई। इफ, एलिफ एंड एल्स। अब अगर आप यहाँ पे नेस्टेड इफ कंडीशन भी लगा के कर सकते थे इसको, जैसे मैंने एलिफ लगाई है, बट एलिफ से थोड़ा सा सही रहता है, कोड एग्जीक्यूशन में भी आसानी होती है और आप नई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अब यहाँ पे आपने अपने ईयर कोई भी इनपुट करा है, आपके दोस्त ने कहा कि ये ईयर बता, उसको आपने मॉडुलस करा, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तब वो लीप ईयर है। और देन अगर उसको आपने डिवाइड करा 100 से और उसका मॉडुलस 0 नहीं आता है, तब भी वो लीप ईयर है। ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होती हैं। अब ऐसा आप पूछ सकते हैं कि ऐसा ऊपर क्यों किया? ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। यहाँ पे 2 कंडीशन थे लीप ईयर की। लीप ईयर एक सेंचुरी ईयर जब आपका निकला, आप ईयर को, किसी भी ईयर को 100 से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि जो सेंचुरी ईयर हो वो लीप ईयर भी हो। तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको उसी ईयर का मॉडुलस करना पड़ेगा 400 से, और अगर वो इक्वल टू 0 आएगा तो यानी वो लीप ईयर है। और यही कुछ लोग कहते हैं कि 4 साल में एक बार, तब 4 साल में अगर वो एक बार आता है, हमने उसको 4 से डिवाइड कर दिया। अगर उसका रिमाइंडर 0 आया, सपोज़ 40 है, 40 को हमने डिवाइड करा 4 से, 10 आया, यानी वो डिविजिबल पूरा हो रहा है। रिमाइंडर उसका 0 आएगा, 10 के ऊपर वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तब वो लीप ईयर है। लेकिन उसके अंदर उसका सेंचुरी ईयर होना कोई नेसेसरी नहीं है। दैट्स व्हाई हम इसे यहाँ पे नॉट कंडीशन का यूज़ करा है। और आप ये ध्यान रखिएगा, जो हमने एंड ऑपरेटर्स पढ़ा था, जो मैंने वीडियो बनाई थी थ्योरी करके, जिसके अंदर मैंने आपको ऑपरेटर्स, कीवर्ड आइडेंटिफायर्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाइए चैनल के अंदर, वहाँ पे है सब कुछ, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगा प्रीवियस वीडियोज़ का, आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं, जाके बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें एंड देन लाइक करें वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत सुपर होने वाला है और बहुत आसानी से हम अभी तक चल रहे हैं स्मूथली। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस थोड़ा-सा आपको दिमाग में लॉजिक बिल्ड करना है। जो लोग हार्ड वर्क नहीं कर सकते, वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। सो बी अ स्मार्ट वर्कर, नॉट हार्ड वर्कर। आप दिमाग से सोचना शुरू कीजिए। अगर आप अपने ब्रेन के थ्रू कोई काम करना चाहेंगे, तो वो एज़ कम्पेयर टू आपके मसल पावर से जल्दी हो जाएगा और आसानी से होगा। बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ़ दिमाग का इस्तेमाल करने पे विश्वास रखते हैं। हर कोई ये मसल्स एक्सरसाइज़ नहीं करना पसंद करता है। बहुत ज़्यादातर लोग चेस खेलने से मसल्स की, ब्रेन की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके लिए वो एक्सरसाइज़ होता है, और कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं। बट जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप ब्रेन की मसल्स को चेस खेल के या फिर ब्रेन गेम खेल के तेज़ करेंगे, तो उससे शार्पनेस जो होगी, वो शार्पनेस आपके काम आएगी ज़िंदगी में। सबसे बड़ी बात ये है। एंड देन अब मैं एल्स कंडीशन लगाता हूँ, कुछ नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एल्स ही होगा। एंड देन यहाँ पे आके लिख देंगे हम, दिस इज़ नॉट ए, कैप्स दब गया मुझसे, नॉट अ लीप ईयर। अब ये हम कोड को कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे एंड देन इसको रन करके देखेंगे। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। 40 लीप ईयर है, अब 100 लीप ईयर नहीं होगा। दिस इज नॉट अ लीप ईयर।
अब देन एक और बार हम रन कर रहे हैं, 4 है, इट इज़ अ लीप ईयर। अब ये कोड सब चीज़ों पे एप्लीकेबल है। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ 5 सेकंड्स का। आप जाइए कोड को आराम से देख लीजिए और वीडियो को पॉज़ करके आराम से कोड को देख लीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। जो आपको पूछा जाएगा वो अच्छे खासे हाई लेवल का होगा, उसमें आपको लॉजिक करना आना चाहिए। कोडिंग के अंदर आपको लॉजिक बिल्डअप करना आना चाहिए। सूडो कोड और एल्गोरिदम आपको लिख-लिख के करनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं कि आप ब्रेन के अंदर ये सब कर पा रहे हैं। ब्रेन के अंदर आप प्रोसेस तब कर पाएँगे जब आप पेपर से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल यू विल बिल्ड अ बिग थिंग। एंड देन अब मैं नए प्रोग्राम की ओर प्रोसीड कर रहा हूँ। अब हमारा नया प्रोग्राम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये जो मैथ्स जिनकी फेवरेट है और जो मैथ्स के फैन हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले को लॉजिक की फॉर्म में अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, प्रोग्राम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा के अंदर 6-7 क्लास से। आपने रूट्स भी पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जो 10th क्लास के अंदर आप में से अगर कोई है तो उसको भी ये पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं इसके अंदर 2 रूट्स होते हैं, एक रियल रूट्स और एक नॉन रियल। अब रियल के अंदर भी होता है। अब रियल रूट्स जो होते हैं, रियल के अंदर रियल होता है और एक इक्वल रूट्स होते हैं, यानी R1 और R2 2 रूट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब इनकी एक कंडीशन होती है, अब इसकी कंडीशन जो होती है मैं आपको बताऊंगा, बट वेट फॉर दैट टाइम। एंड दूसरा जो होता है रियल होता है और इनइक्वल होती है, इसकी भी एक कंडीशन होती है। ये सारी कंडीशंस को आपको लॉजिक की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमें 3 चीज़ें पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x आएगा, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे हमें a, b एंड c को एज इनपुट लेना है। जैसे आप इनपुट लेते हैं, आपने a लिया, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ a हेयर। आप ये बीच में स्पेस ज़रूर डाल दें कोलोन्स के बाद में, जिससे आपको शो हो सके ढंग के फॉर्मेट में जो आपका कोड है उसका एग्जीक्यूशन के बाद। एंड देन इनपुट, अब इसके अंदर इनपुट आ गया, देन फिर एंटर। अब हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे उठा के, फालतू में चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, यहाँ पे हमने बी कर दिया। इस पूरे को उठा के हमने इस पूरे का कोड को उठाया, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल, अब यहाँ पे सी लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे भी सी लिख दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट, हमने जैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट आप यहाँ पे लॉजिक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने आप को खुद को टेस्ट करने के लिए लिखिए, और फिर मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ कि उसे लॉजिक की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से सिंपल रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको लिखा जाएगा बी इंटू बी। अब b इंटू बी, अब इसमें यहाँ पे आप क्रॉस नहीं डाल सकते मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपको स्टार यूज करना है, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। उसके बाद माइनस 4 इंटू ए एंड देन इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
सी। अब ये आपका आ गया। इसके बाद अब यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि रूट्स कब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ज़ीरो से कम होता है, यानी नेगेटिव अगर डी है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सिंपल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप आई इफ लिखा आपने, यहाँ पे गए डी छोटा है ज़ीरो से, देन यहाँ पे आई प्रिंट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये आपका खत्म हो गया। देन एलिफ, एलिफ के अंदर आपने लिखा डी इक्वल टू ज़ीरो। अभी इक्वल टू ज़ीरो से मेरा जो मतलब है वो क्या है कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट की, कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू ज़ीरो होता है तो जब हमें रियल रूट्स मिलते हैं, यस, तब हमें रियल रूट्स मिलते हैं। तो मैं प्रिंट के अंदर आपको भी एक नई चीज़ करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं लिख देता हूँ रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बट रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। R1 सपोज मान लिया मैंने पहला रूट है और R2 दूसरा रूट है। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। देन यहाँ पे माइनस बी बाय 2 इंटू ए। अब ये मैंने क्या किया, अब जैसे जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है उनको ये कंसेप्ट याद है, माइनस बी बाई टू ए होता है जब रियल रूट्स होते हैं। और अनइक्वल के अंदर हम क्या करते हैं, अनइक्वल के अंदर डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला होता है जो हम निकालते हैं, माइनस बी प्लस डी का अंडर रूट डी अपॉन में टू ए, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए। अब यहाँ पे अंडर रूट का कैसे करेंगे आप, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो अंडर रूट के लिए मैंने आपको एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बताया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जब मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था तो उसके अंदर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर था। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए आप दो बार मल्टीप्लाई यानी स्टार का साइन करते हैं, और जो भी आपको जितना भी, अब स्क्वायर चाहिए स्क्वायर मिल जाएगा, आपको रूट चाहिए रूट मिल जाएगा, क्यूब मिलेगा क्यूब मिल जाएगा। अब रूट के लिए ऑब्वियस सी बात है 1/2 भी आप लिख सकते हैं, बट 0.5 में लिखना सबसे बेहतरीन समझेंगे, क्योंकि आपको एक सिंप्लीफाइड में पता लग जाएगा। 1/2 भी आप लिख सकते हो, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपका एक हो गया। देन अब आप इनको प्रिंट भी करा देंगे। यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ पे आपने ये लिखा, एंड देन आप लिख देंगे यहाँ पे इसी के अंदर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे एंड दे आर, कॉमा डाल के R1 R2 यहाँ पे हो जाएगा। अब R1 R2 ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है और जो सिंपल होता है, इनमें फ़र्क पता है आपको क्या होता है? सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो आपको शो होता है, वो प्रिंट करके आते हैं, वो स्ट्रिंग होता है। लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता है वो उस चीज़ को पाइथन प्रिंट करता है। सपोज R1 की वैल्यू 2 है तो वो 2 प्रिंट कर देगा। जैसे कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट सबसे पहला जो टॉपिक करा था एडिंग टू नंबर्स करके, उसके अंदर मैंने आपको यही बताया था। अब यहाँ पे इंडेंटेशन का जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ मैंने स्पेस रखा, यहाँ पे मेरा कर्सर लाया, एंटर करा, यहाँ प्रिंट के नीचे आया। बट जैसे मैंने आपको कहा था कि इफ़ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट तीनों एक लाइन में आती हैं, तो एल्स के लिए आपने बैक स्पेस दबाना है। अब प्रिंट नहीं तो प्रिंट के अंदर क्या लिख सकते हैं आप, अब प्रिंट के अंदर आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि री रियल एंड
अनइक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट। R1 एंड R2 सेम है, उन्हें फिर दोबारा मान लेता हूँ R1 R2, बट यहाँ पे जो R1 R2 है वो थोड़ा अलग होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वो केस है जिसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मोर देन ज़ीरो होगा। जो मोर देन डिस्क्रिमिनेंट होता है ज़ीरो से, तो उसके अंदर आपका फॉर्मूला चेंज होता है। फॉर्मूला आपका बनता है माइनस बी प्लस डी डिस्क्रिमिनेंट। एक्चुअली यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसको एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल के लिए हमने करा दो बार स्टार। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.5, इससे डी का रूट हो जाएगा। अब देन बैक स्लैश, फिर उसके बाद टू इंटू, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया ये, देन यहाँ पे टू इंटू ए, टू इंटू ए। अब दूसरा R2 जो होगा, R2 के अंदर भी सेम यही रहेगा माइनस बी, बट यहाँ पे माइनस डी आएगा। अगर आप ये फॉर्मूला भूल चुके हैं तो आप जाके देख भी सकते हैं कि जो फॉर्मूला होता है इसका, ये सिंपल सा मैथमेटिक कंसेप्ट है। जहाँ तक मुझे याद है 10th क्लास के अंदर शायद चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 होगा मे बी, इंटू टू ए। आपने ये कर दिया उठा के। अब देन इसको आप कंट्रोलर से सेव करेंगे। अब इसे रन करके देखेंगे। अब एंटर द वैल्यू ऑफ ए हेयर, अब मैंने 4 लिख दी, यहाँ 5 लिख दी, यहाँ मैंने 6 लिख दिया। अब नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। अब आप इस कोड को खुद अपने दिमाग में एनालाइज करें। जब ए की वैल्यू 4 होगी, डिस्क्रिमिनेंट पे आप गए, आपने देखा ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 6 है। 4 इंटू सिक्स, 4 6 24, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 होगा। अब जो भी कुछ होगा, मैं इस बात पे नहीं हूँ क्या होगा, वैसे क्या 96 होता है, बट हमें इस बात पे नहीं आना, हमें सिंपल लॉजिक में देखना है। अब बी स्क्वायर करेंगे, अब बी स्क्वायर क्या है, 5 है। अब 5 जो है वो, उसका अगर आपने कर भी लिया 5 इंटू 5, 25 हो जाएगा। आप यहाँ बी इंटू बी की जगह बी का फिर आप यहाँ पे एक्सपोनेंट लेके 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, और बी इंटू बी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे करेंगे। अब बी जो है 25 है, 25 में से माइनस करेंगे 96 को तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तभी यहाँ पे नो रियल रूट एक्सिस्ट लिखा आ रहा है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं अगर अपने दिमाग से ऐसी वैल्यू पुट करूँ जो बहुत छोटी हो, जिससे हमें रियल रूट्स मिल पाएँ, रियल या रियल इक्वल रूट्स मिल जाए, रियल एंड अनइक्वल मिल जाए। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू मैं थोड़ी ज़्यादा मैंने 8 पुट कर दी, और इसकी वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी सी की। देन रियल एंड अनइक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो ये रहे। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा सिंटैक्स आपको ढंग से दिखाने के लिए मैं एक और तरीका कर देता हूँ, बीच में एक छोटा सा लिख देता हूँ एंड, यहाँ पे भी वो एंड में कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, बिकॉज थोड़ा इसे थोड़ा सही लगेगा प्रेजेंट करने में, अच्छा सेव करेंगे। अब दोबारा 182 डालते हैं, 1 कहाँ गया, सॉरी ये गलती से हो गया। एंड देन 182 रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ओके। माइनस 0.525834 एंड माइनस 7 पॉइंट वगैरह वगैरह, ये ऐसे होगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं जाना है, बट अब अगर हमें
t इक्वल टू 0 करना है, तो अब मैंने यहाँ पे अगर मैं करूँ 4 4 जा 16 करके हम करते हैं अब इसे। मैं a की वैल्यू मैंने 4 रख दी, b की वैल्यू मैंने 4 रख दी, c की वैल्यू मैंने 1 रख दी। देन रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो होंगे 0.5 माइनस 0.5 एंड माइनस 0.5, दोनों सेम होंगे। सो ये आपका प्रोग्राम था और यहीं पे मैं आज के वीडियो की समाप्ति करता हूँ। होप आपको पसंद आया होगा। इसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हो, कोई मिस्टेक्स मुझसे हो गई हों बाय चांस, सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। और अगर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड मैंने अभी मेरी एक वीडियोस हैं कुछ जो मैं रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग की कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन्हें जाके देखें, जिससे आपको थोड़ा-सा पता लग सके कि रीज़नेबल प्राइस पे आपको कैसी चीज़ें खरीदनी है। जैसे मैं आपको एक दिन अपना खुद का सेटअप दिखाऊँगा जो मैंने चैनल का कर रखा है। एक छोटी-सी आप फ़ोन से भी आप अपना चैनल को रन कर सकते हैं शॉर्ट्स डाल के, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्ट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा डाला करें जिससे आपके व्यूअर्स बढ़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे। I will come back soon and think unlimited. Thank you so much, guys.